बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। उस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है। एक केस तो सहाफ़ियों को जो हरासा करने के हवाले से PFUJ ने दायर किया था, उस केस की समाअत थी। दूसरा ARY जो है वो खुल नहीं रहा था, उससे मुतल्लिक जो है वो समाअत थी। दोनों केसेस का जो अहवाल है वो आपके सामने रखना है कि अदालत में आज हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को यह हुक्म दिया था कि आज जुमा के रोज़ 1 बजे तक पैमरा जो है वो ARY को बहाल करें, वगरना पीर के रोज़ आ जाएं। आपके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी। उसके बाद हमने देखा कि ARY मुल्क भर में खुल गया। आज हुआ क्या था कमरा अदालत में, वो आपको मैंने बताना है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रियासत बहुत बड़ी ताकत है, जब उसने कुछ करना होता है तो 1 सेकंड में हो जाता है। क्या मौजूदा हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के एक और ख़त की मुंतज़िर है? आइन उस दिन बहाल होगा जिस दिन मुकम्मल आज़ादी इज़हार राय होगी, मासवाए जब किसी के ट्रायल पर असर अंदाज हो जाए। आज जो ARY जो चैनल है उसकी 23 दिनों से बगैर वजह बताए बंदिश के खिलाफ दरखास्तों के समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को हुक्म दिया था, और उसके बाद अदालत ने चेयरमैन पैमरा ये वजाहत दी। अदालत ने कहा कि इतने दिनों से ARY की गैर कानूनी बंदिश को ख़त्म करने में नाकामी और उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। आज जब जो है वो समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही अदालत ने पैमरा से पूछा, पैमरा के जो हुकाम थे उनसे पूछा कि किसने बंद किया है ARY चैनल। तो उन्होंने कहा कि हमने बंद नहीं किया। तो अदालत ने कहा ठीक है, अब आप जो है वो हमें बात समझ आ गई है। उसके बाद अदालत ने पैमरा के वकील की इस इस्तदा को मुस्तरद किया कि पैमरा ने नहीं बल्कि केबल ऑपरेटर ने ARY चैनल को बंद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि क्या केबल ऑपरेटर इस मुल्क को चला रहे हैं, और पैमरा ने 8 अगस्त से लेकर आज तक चैनल की बहाली के लिए क्या किया है, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी इमरान खान जो अदालत ने आज ये कहा, वो मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी इमरान खान जो उनसे मुलाकातों के हवाले से अदालत ने कहा कि 3 काबिल एतमाद सहाफ़ियों की तरफ से ऐसी खबरों का आना हैरान कुन है। जो मुलाकातों के हवाले से उन्होंने खबरें दी हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ियों को खुद से सवाल करना चाहिए, क्या वो दुरुस्त हैं? अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताएं। ऐसी खबरों से अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी कहा कि सहाफ़ी खुद बताएं ये अदालत इंसानी हकूक़ के साथ है या किसी और के साथ, जो करना है कर लें, मगर अदालत वही करेगी जो करती आ रही है, ये भी कहा। और काशिफ अब्बासी भी उसमें मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि उन्होंने भी भरपूर तनकीद की इस अदालत पर, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस कौम को हम किधर लेके जा रहे हैं और हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। अदालत को यकीन है कि बातें जितनी हों सच सामने आकर रहता है, और हैरानगी हुई कि बहुत ही काबिल एतमाद सहाफ़ी वो बात कर रहे हैं जिसका मुझे भी नहीं पता। मुलाकातों के हवाले से वो सहाफ़ी बात कर रहे हैं जिस बात का मुझे भी नहीं पता, अदालत ने कहा। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत किसी किस्म की मुलाकात की मुकम्मल तौर पर जो है वो तरदीद कर रही है। और इसके अलावा अदालत ने कहा कि काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि दोस्तियां हैं, मुलाकातें हैं। अदालत इस आज़ादी को अपनी ताकत मानती है और तारीख सच साबित करेगी। इस अदालत की ताकत जो है वो तौहीन अदालत कानून का इख्तियार नहीं है। ये वाहिद अदालत है जिसने अपने फैसलों पर बदतरीन किस्म की मनफी मुहिम का सामना किया। 2018 से आज तक ये अदालत जो है वो किसी के दबाव में नहीं आई। हम पर तनकीद हमारी ताकत है, ये कहा अदालत ने। और पैमरा के वकील जो है वो बैरिस्टर हारून जो है दुगल ने अपने मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर लाने की सदा की, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब एक चैनल अदारे के हुक्म पर बगैर 8 अगस्त से बंद है और पैमरा ने इसकी बहाली के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, तो फिर आपके मौक़िफ़ बात की बात है। पैमरा वकील का मौक़िफ़ था कि उसने चैनल को बंद नहीं किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की बड़ी जो तंजीम है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से हरासा करने की दरख्वास्त थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो उस पर समाअत हुई। और उसके बाद वहाँ पे अदालत ने पीर के रोज़ के लिए जो ऑर्डर्स हैं उसमें जारी किए हैं, और पीर के रोज़ इस केस पर जो है वो मज़ीद इस केस की जो है वो समाअत होगी, और उस रोज़ को इसका जो मज़ीद जो है वो इस पर इस केस को सुना जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि कुछ जो लोग हैं, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो जो ऐसी जो है वो बातें कर रहे हैं, उसको बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कंपेन लॉन्च हो रही है, उसका अदालत ने बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो उसकी तरदीद की। और ये भी कहा कि मेरे ख्याल में ये वाहिद अदालत है जिस पर हर किस्म की कंपेन चलाई गई। तनकीद इस अदालत की ताकत है। सहाफ़ियों पर कराची और इस्लामाबाद में मुकदमे दर्ज किए गए,
ये कहा जो है वो शाह खावर एडवोकेट जो है उन्होंने अदालत को ये कहा। उसके बाद अदालत ने ये कहा कि इस अदालत को 3 साल से ये लग रहा है कि जिस तरह मुकदमात जो है वो सहाफ़ियों के खिलाफ सामने आ रहे हैं, सहाफ़ी ही इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज तक हमने आइन को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर सके हम, ये कहा अदालत ने। और ये भी कहा कि अगर इस मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर बहाल हो तो सब कुछ ठीक होगा। आपने फैसला दिया था कि सहाफ़ियों के हवाले से FIA और PFUJ मामला देखे अफजल भट्ट जो है उनकी जानिब से अदालत को कहा गया। फिर अदालत ने यह भी कहा कि इसी वजह से आप इस अदालत को नहीं छोड़ रहे और सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, ये अदालत को बताया गया, दबाया जा रहा है, इस मामले को रोकें। अदालत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से एक रिपोर्ट आया और वो सारे सहाफ़ियों के हवाले से केसेस से मुतल्लिक है और इस खात में मतीउल्लाह जान, असद तूर, अबसार आलम, गुल बुखारी और दीगर के नाम भी थे। साबिर शाकर और अरशद शरीफ भी एक्साइल में हैं, इस मुल्क से चले गए हैं, ये कहा अदालत को कहा गया, बताया गया अदालत को। अदालत ने कहा कि क्या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव कह सकता है कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं, मालूम नहीं। 3 साल कहते रहे ये अदालत किसी का दोस्त है, अब दोस्ती तब्दील होगी तो कहते हैं किसी और का दोस्त है। आपको अदालत नहीं आना चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये मामला जो है वो देखना चाहिए, ये कहा अदालत ने। और उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि इस अदालत के हवाले से हमेशा गलत कैंपेन चलाई गई है, आपके हवाले से अच्छी बातें भी हैं और आपके आने का ही इंतज़ार था, ये कहा काशिफ अब्बासी जो एंकर हैं उनकी जानिब से कहा गया। अदालत ने कहा कि इस अदालत का दायरा अख्तियार सूबाई हुकूमतों तक नहीं है, ये अदालत वफाकी वज़ीर दाखिला से रिकॉर्ड जो है वो मंगवाएगी और